ऊपर से है, नीचे से टेढ़े मेढ़े, तो वैसे कोई एक्टर होता, एक्ट्रेस कॉन्शियस होती है अपने आप को लेके, तो तुरंत कहते मेरा ये एंगल लीजिए प्लीज़, मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। तो मुझे मेरी प्रोमो टीम ने बाद में बहुत खुश हुए मुझसे कि आपने हमें टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ करने दिया। और आप देखिए पूरा एक जो कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो जो दृष्टिकोण है वो बहुत मजाकिया है। वो उस कैरेक्टर को एक बहुत फन के तरीके से सामने पेश कर रहा है, कोई बहुत सीरियस ऐसे नोट पे नहीं रख रहा है। और जो भी बात कह रही है वो बड़ी सच बात है। ऐसी सासें करती हैं ताने, लेकिन कैसे चुटकी में हंसी मजाक में कह देती है। ये बिल्कुल जिस्ट है कैरेक्टर का, जो उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये रियल लाइफ की अगर बात करें तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस रोल में जो कह सकते हैं जान डालने का, उसको जितना इंपॉर्टेंस देने का काम है वो भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल लाइफ से अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये तो ठीक है, रियल लाइफ है और फाइनली आपका कैरेक्टर ऐसा है तो आप इस तरह रियल लाइफ में आप क्या मानते हैं, ताने इज वर्किंग और नॉट? बहुत करते हैं ताने तो बहुत दिए जाते हैं, मतलब हम आम जिंदगी में देते रहते हैं ताने। बॉस भी करते ताने हैं, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे हमारे बॉस ने अभी हमसे कहा कि मैंने उनसे कहा देखिए मैं लाडो, मुझे तो बुलाया गया था तो मैं नहीं आ सकी, मुझे अम्मा जी का रोल ऑफर हुआ था तो मैंने नहीं किया। तो कहने लगे मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, एक आप नहीं आए। अब बताइए देखिए कैसे आपको हल्की सी चोट मिलने लगी। जो गायब हो गई थी कुछ सालों से, सास जो है वो सास नहीं रही। मतलब मैं बोलूँगी कि सास का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गाइड करती है, उनके जो ताने हैं वो हमें बहुओं को गाइड करते हैं। तो अगर वो ताने ही चले गए और अनुशासन ही चला गया तो फिर अब बिल्कुल सब इधर उधर हो जाता है। बहुओं को जो कि सास का मतलब ही यही है कि गायब हो गया था कुछ सालों से, वो फिर दोबारा वापस आया। मतलब खास तौर से सीरियल की जो इम्पोर्टेंस अगर देखी जाए तो वो जो पुराना गया वक्त है, जो पुराने समय की सास है, जो जनरली अभी आप सीरियल्स को देखें तो वो मन में सोचने वाली वो नहीं, लेकिन हाँ जो बोल भी रही है और उन चीज़ों को होल्ड कर रही है, प्लस वो जो ताने हैं वो पुरानी सास की पूरी याद दिलाते हैं। पुरानी सास बोले तो कंट्रोलिंग, जिसकी मतलब बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कड़वी चीज़ें हैं, वो घर को एक डिसिप्लिन में बना के रखने के लिए प्लस कंट्रोल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर बोला जाए कि बिना ताने के सास अगर आप डिफाइन करें तो आप उसको कितना इंपॉर्टेंट मानेंगे, होना चाहिए? मेरे लिए तो ये इस कैरेक्टर को चुनना ही, यही मेरा जो ऑडिशन लिया गया था वो, मतलब जैसे उन्होंने बताया ना दिल्ली में बेस किया गया है, तो मेरा ऑडिशन में ही मुझे ताना देने को कहा गया, मतलब अलग ढंग से ताना देने को कहा गया था कि वो कह रही है कि भाई बहू जो है सज रही है, तो कहती तू बहू देख अब तू सरोजनी मार्केट ही, तू मतलब अभी मंदिर थोड़ी ना जा रही है जो इतना सज रही है तू, हाँ चल तू, मैं अगर तू खाना बना देती तो अच्छा रहता, जितनी देर तू सजने में लगा रही उतनी देर में 4 फुलके बना देती। अच्छा कोई बात नहीं, चल मत बना, मैं ही बना लेती हूँ, जैसे घर के सारे काम करती हूँ वैसे ये भी कर लूँगी। अब ये ताना है ना, और ये ताने आम घर में चलते हैं, और सास और बहुएं साथ साथ रहती हैं और अनसुना करती रहती है इसको, मजे भी रहती है साथ ही साथ, मतलब पलटवार करने का भी मौका मिलता है, इसी बहाने घर में भी मजाक और कुछ लाइटली होता रहता है। तो ये इस सास की खासियत है। तो आई थिंक और प्रमोशन ऑडिशन जब आपको किरदार भी इस तरह से मिला है, इस तरह से अप्रोच हुआ, आपने जैसे बताया लाडू के बाद, तो प्रशांत जी ने ध्यान में रखा होगा ना कि यही मेरे लिए बढ़ती देवी है फिट, क्या कहना चाहेंगे? आई मीन देखिए जब लाडो लॉन्च हुआ था उस समय कलर्स में नहीं था। अच्छा हाँ, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आई एम ग्लैड कि उस वक्त वर्कआउट नहीं हुआ। आई गॉट अ चांस टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर शो एंड ऑल दैट। देखिए जब दिल्ली में ऑडिशंस कर रहे थे बिकॉज़ वी वर वेरी श्योर कि हमें एक ऐसे लोग चाहिए जो लेट्स से इस रीजन से, बिकॉज़ देन इट बिकम्स अ लिटिल नेचुरल फ्लोइंग एक्टिंग आल्सो, डायलेक्ट भी समथिंग। अगर आप किसी गुजराती को बोलोगे कि पंजाबी टोन चाहिए तो ओवर कर देगा, सिमिलरली गुजराती को बोलोगे कि मराठी टोन चाहिए तो नहीं कर पाएगा आसानी से, एक लहजा जो चाहिए आपको। तो ही वांटेड टू कास्ट समवन दैट इज फ्रॉम हियर, हैज अ कमांड ओवर दिस लैंग्वेज एंड द न्यूएंसेस आल्सो। तो डेफिनेटली जब हिमा जी ने अपना ये जो एक ताना मारा हमें वहाँ पे ऑन स्क्रीन, वहाँ पे जैसे ही मैं देखा दिस इज इट, यही चाहिए। बिकॉज एक्टिंग हमारे ख्याल से वो होती है जो एक्टिंग लगे ना उसे एक्टिंग कहते हैं, दैट्स योर नेचुरल परफॉर्मेंस। इट वाज वेरी गुड, आई रियली प्रे टू गॉड फॉर हर बहुस जब आई। देखो मैंने इस कैरेक्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के
यूपी और एमपी में जैसे बात की जाती है, उसको डायलेक्ट को मैंने उसमें डाला है, थोड़ा कैच फ्रेजेस भी थोड़े डाले हैं अपने डायरेक्टर की परमिशन से कि भाई बुरा बुरा मानो चाहे भला मानो, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, साफ कहनो सुखी रहनो अम्बे। तो ये वो touch मतलब दे दिया एक उसको। हाँ अपना टच दे दिया है। अपना एक टच दिया है उसको। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई थी कि इसमें आने का भी कारण जो है वो मेरा एक स्टूडेंट है, श्री राम सेंटर है दिल्ली में जहाँ एक एक्टिंग कोर्स चलता है, वहाँ पे आशीष जी जो आज बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं कलर्स चैनल में, वो मेरे स्टूडेंट थे। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैम प्लीज़ एक ऑडिशन दे दीजिए आप। तो मैंने यूँ ही दिया वो ऑडिशन, मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मुझे कहाँ से कहाँ ला के रख देगा। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था।